ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी दर्शकों का ये गीता प्रेम धारा चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम हमारी यात्रा में आ चुके हैं अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 34। ओम श्री परमात्मने नमः। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा जहिमा व्यथिष्टाः युद्धस्वजेतासि रणे सपत्नान्। ये श्लोक का पदच्छेद अन्वय से एक एक शब्द का पहले भाषांतर देख ले, फिर संपूर्ण श्लोक का हिंदी भाषांतर। द्रोणम अर्थात द्रोण, च अर्थात और, भीष्मम अर्थात भीष्म, च अर्थात तव, जयद्रथम अर्थात जयद्रथ, च अर्थात और, कर्णम अर्थात कर्ण, तथा अर्थात तथा, अन्यान अपि अर्थात अन्य सभी, मया अर्थात मेरे द्वारा, हतान अर्थात मारे हुए, योधवीरान अर्थात शूरवीरों को, त्वम अर्थात तुम, जही अर्थात मारो, मां व्यथिष्ठाः तुम व्यथा मत करो, युद्धस्व और युद्ध करो, रणे युद्ध में तुम, निसंदेह, सपत्नान वैरियों को, जेतासी जीतोगे। संपूर्ण श्लोक। द्रोण और भीष्म तथा जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मारो, तुम व्यथा मत करो और युद्ध करो। युद्ध में तुम निस्संदेह वैरियों को जीतोगे। अभी इसका विवेचन साधक संजीवनी आधारित। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यानपि योधवीरान मया हतांस्त्व जहि। तुम्हारी दृष्टि में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने प्रतिपक्ष के नामी शूरवीर है, जिन पर विजय करना बड़ा कठिन काम है, उन सब की आयु समाप्त हो चुकी है, अर्थात वे सब काल रूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। इसलिए हे अर्जुन, मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीरों को तुम मार दो। भगवान के द्वारा पूर्व श्लोक में मयैवैते नियताः पूर्वमेव और यहाँ मया हतांस्त्व जहि कहने का तात्पर्य यह है कि तुम इन पर विजय करो, पर विजय का अभिमान मत करो, क्योंकि मैं ये सब के सब मेरे द्वारा पहले से ही मारे हुए हैं। मां व्यतिष्ठा युद्धस्य। अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य को मारने में पाप समझते थे। यही अर्जुन के मन में व्यथा थी। अतः भीष्म और द्रोण आदि को मारने से हिंसा आदि दोषों का विचार करने की तुम्हें किंचिन मात्र भी आवश्यकता नहीं है। तुम अपने क्षात्र धर्म का अनुष्ठान करो, अर्थात युद्ध करो। इसका
त्याग मत करो। जेतासी रणे सपन्नान जेतासी रणे सपत्नान। इन युद्ध में तुम वैरियों को जीतोगे। ऐसा कहने का तात्पर्य है कि पहले गीता के दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे इसका हमें पता नहीं। इस प्रकार अर्जुन के मन में संदेह था। यहाँ 11वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने अर्जुन को विश्व रूप देखने की आज्ञा दी, तो उसमें भगवान ने कहा कि तुम और भी जो कुछ देखना चाहो वह देख लो। 7वां श्लोक, अर्थात जिसकी जय होगी, किसकी जय होगी और किसका पराजय होगी यह भी तुम देख लो। फिर भगवान ने विराट रूप के अंतर्गत भीष्म, द्रोण और कर्ण के नाश की बात दिखा दी और इस श्लोक में वह बात स्पष्ट रूप से कह दी कि युद्ध में तुम निस्संदेह तुम्हारी विजय होगी। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।